प्लानिंग सर्विसेज। आज हम ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के नए इन्फो को डिस्कस करेंगे। ट्रस्ट म्यूचुअल फंड ने फ्लैक्सी कैप फंड करके नया इन्फो लॉन्च किया है। फ्लैक्सी कैप फंड सदाबहार निवेश रहता है, आप इसमें कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप सिंगल एसआईपी से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए फ्लैक्सी कैप फंड काफ़ी अच्छे फंड प्रूफ होते हैं। बात करते हैं फ्लैक्सी कैप फंड होते हैं क्या हैं। तो बेसिकली ये ओपन एंडेड इक्विटी फंड होते हैं, जिसका मतलब क्या है कि आप कभी भी इसमें पैसा इन्वेस्टमेट कर सकते हो, कभी भी रिडीम कर सकते हो, और ये पैसा आपके इक्विटी में लगेगा, मतलब डायरेक्ट शेयर मार्केट में आपके पैसे को लगेगा। इसमें मिनिमम 65% फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि मिनिमम आपको 65% इक्विटी में रखना है। मैक्सिमम आप 100% इक्विटी में रख लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन मिनिमम आपको 65% इक्विटी में रखना पड़ेगा। फ्लैक्सी कैप जैसा उसका नाम है, तो इसमें जो फ्लैक्सी कैप फंड होते हैं वो फ्री होते हैं किसी भी मार्केट कैपिटलाइजेशन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, किसी भी परसेंटेज में। मतलब वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कोई भी परसेंटेज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लार्ज कैप में 100% भी कर सकते हैं, या 30% लार्ज कैप में, 30% मिड कैप में और 30% स्मॉल कैप में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उन सारे इन्वेस्टर के लिए ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहता है जो सिंगल एसआईपी से तीनों जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि फंड मैनेजर अपने हिसाब से इसको चेंज भी करता रहे। कि जब आपको लगे, जब फंड मैनेजर को लगे कि लार्ज कैप में काफ़ी अच्छा रिटर्न बनने रहा है तो लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट बढ़ा दे, और जब आपको लगेगा कि स्मॉल कैप में अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो स्मॉल कैप में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिए। तो फ्लैक्सी कैप फंड उन सारे इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है जो सिंगल एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और एटलीस्ट टाइम जो होराइजन है वो 5 साल का लेकर चलना चाहते हैं, कि कम से कम 5 साल का टाइम जिनके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए है, तो उन सारे इन्वेस्टर के लिए फ्लैक्सी कैप फंड अच्छे फंड होते हैं। बात करते हैं ट्रस्ट फ्लैक्सी कैप फंड की, तो ये ओपन एंडेड इक्विटी फंड होगा। ये इन्फो आपको 5 अप्रैल 2024 को ओपन हो जाएगा और 19 अप्रैल 2024 को क्लोज हो जाएगा। ये स्कीम अगेन रीओपन होगा 5 बिजनेस डेज में, ठीक है। तो जब इन्फो क्लोज हो जाएगा तो उसके 5 दिन के बाद ही अगेन ओपन हो जाएगा री इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसका जो बेंचमार्क रहेगा निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स रहेगा। तो मार्केट के जो टॉप 500 कंपनीज का जो भी रिटर्न है, जो उसका इंडेक्स है, उसके रिटर्न को ये बीट करने की कोशिश करेगा अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी से। एग्जिट लोड इसका 1% है। अगर आप 180 दिन से पहले आप पैसे को रिडीम करते हैं, मतलब 6 महीने से पहले आप पैसे को रिडीम करते हैं, तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। मिनिमम एसआईपी के थ्रू भी आप 1000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लमसम भी आप 1000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जिनको हर मंथ इन्वेस्टमेंट करना है तो उनके लिए एसआईपी बढ़िया रहेगा 1000 रुपीज़ का, और जिनको एक बार में इन्वेस्टमेंट करना है तो कम से कम उनको 1000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का फंड रहेगा, और मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि आइडियल टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए 5 साल या उससे ज़्यादा का टाइम होराइजन अच्छा रहेगा अच्छा रिटर्न पाने के लिए। बात करते हैं सिमिलर फ्लैक्सी कैप फंड के रिटर्न के, तो जेएम फ्लैक्सी कैप फंड ने 1 साल में 60% रिटर्न दिया है। तो देखो आप कितना अच्छा रिटर्न जनरेट किया है। क्वांट फ्लैक्सी कैप फंड ने 1 साल में 61% रिटर्न दिया है। पराग पारिक फ्लैक्सी कैप ने 1 साल में 40% रिटर्न दिया है। एचएसबीसी फ्लैक्सी कैप फंड ने 45% रिटर्न दिया है। बैंक ऑफ इंडिया ने 63.4% का रिटर्न दिया है। आपने बैंक ऑफ इंडिया फ्लैक्सी कैप फंड के बारे में ज़्यादा सुना नहीं होगा, बट बैंक ऑफ इंडिया फ्लैक्सी कैप फंड के जितने भी बैंक ऑफ इंडिया के म्यूचुअल फंड के जो भी फंड होते हैं उनका रिटर्न काफ़ी अच्छा है। आप कंपेयर कर सकते हैं, तो आपके पास ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये भी फंड अवेलेबल रहते हैं। बाकी आप लॉन्गर टाइम में जो फंड जितना अच्छा रिटर्न देता है वो हमारे लिए सबसे बेस्ट रहता है। तो 7 साल के टाइम होराइजन में जेएम फ्लैक्सी कैप फंड ने 18% रिटर्न दिया है। पराग पारिक फ्लैक्सी कैप ने 20% रिटर्न दिया है। क्वांट फ्लैक्सी कैप फंड ने 22% का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि 12% से एबव आपको रिटर्न मिल रहे हैं। तो अगर आपको आइडिया लगाना है कि आपको 1000 रुपीज़ अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, हर मंथ 1000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करते हैं और 12% का ही सिर्फ आपको रिटर्न मिल रहा है, लॉन्ग टर्म में आपको 12% सीएजीआर का रिटर्न बन रहा है, और आपने 20 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, तो आप इन्वेस्टमेंट 20 साल में 2,40,000 ही करेंगे, बट आपका 7.5 लाख से ज़्यादा रुपए का आपको बेनिफिट होगा। मतलब टोटल अमाउंट 10 लाख के राउंड आपको मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके आपको 10 लाख बन जाते हैं 20 साल में 12% के रिटर्न से, और कहीं 60% का रिटर्न बीच में मिल जाएगा, कभी 40% का रिटर्न बन जाएगा, कभी 30% का रिटर्न बन जाएगा। तो आपका रिटर्न काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो म्यूचुअल फंड में रिटर्न करने का, इन्वेस्टमेंट करने का बहुत अच्छा टाइम रहता है। हमेशा कभी भी आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी कुछ एफडी या बाकी फंड को भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करिए। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, अच्छा रिटर्न आपको प्रोवाइड करता है। बाकी आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, हमारे थ्रू इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे
कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इन सब पे मैं डील करता हूँ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू वेरी मच।